हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि साइंस सब्जेक्ट से है, फिजिक्स से। वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिक्स का ये बहुत ही बोल सकते हैं इनिशियल टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं क्या ये टॉपिक। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? सब लोग सुनते होगा इनर्शिया इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यह डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को किस प्रकार मेंटेन करे। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाह रहा है, मतलब अपने स्टेट में वो कायम है, तो कहने का मतलब कि उसमें कुछ न कुछ इनर्शिया है। अब देखिए क्या है इनर्शिया का जो नियम है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो क्या कहता है? वो यह कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे मान लो आप बैठे हुए हो अभी कुर्सी पर या बेंच पे या लेटे हुए हो, तो आप तब तक लेटे हुए ही रहोगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या आप खुद से उठ के उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चले जाए। या मान लीजिए कोई ऐसा धक्का आपको लगा कि आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर गया। तो इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी, है ना? यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या कि वहाँ कोई भी किसी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है या कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो दोनों सेम चीज़ ही है। करने का मतलब वहाँ भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स अभी काम नहीं कर रहा है ना? तो कहता है ये लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि अनलेस जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसके स्टेट को ना बदल दे। अब देखिए अनबैलेंस फोर्स का क्यों ज़रूरत पड़ा? वो इसलिए क्योंकि आप अगर बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की शुरुआती जानकारी या इनिशियल जानकारी रखते होंगे क्लास 8 से, तो उसमें क्लियर कहा गया है कि बैलेंस फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, है ना? मतलब क्या कि वो फोर्स किसी भी तरह का कोई स्टेट का बदलाव नहीं कर सकता है, बैलेंस्ड फोर्स। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए। किसी भी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए। तो इसलिए यह कहा गया है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को ना बदल दे। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज द मेन थिंग। ठीक है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो गैलीलियो साहब को सबसे पहले जाता है, क्योंकि इन्हीं ने इन्होंने ही जो लॉ ऑफ इनर्शिया है या इनर्शिया के बारे में बहुत ही स्टडी किया था और स्टडी करके कुछ कॉन्सेप्ट को बाहर निकाला। और उसी लॉ ऑफ इनर्शिया को सर आइजैक न्यूटन ने अपने तीनों लॉ में फर्स्ट लॉ में जगह दिया है। थ्री लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स थ्री लॉ ऑफ मोशन, तो उसी में फर्स्ट लॉ ही है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए इन दोनों को इस लॉ के लिए क्रेडिट जाता है। ठीक है, अब आगे क्या एग्जाम्पल है इनर्शिया का। जैसे मान लीजिए कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अ बॉल डज नॉट मूव अनलेस यू हिट इट। जब तक आप बॉल को हिट नहीं करते वो अपना गेंद पर ही रहेगी, मतलब दैट्स इनर्शिया। वो इनर्शिया कैरी किए हुए है, उसका एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का। अ साइकिल डज नॉट मूव अनलेस यू पैडल इट, है ना? एक साइकिल तब तक मूव नहीं करती है जब तक आप उसको पैडल नहीं करते हैं। या कोई व्हीकल जो है तब तक स्टॉप नहीं करती है, जब रुकती नहीं है जब तक कि आप उस पर ब्रेक नहीं अप्लाई कर देते हैं। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब ये कि आप उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस तीनों केस में आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को
चेंज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए। जहाँ तक प्रयास होगा आपके क्वेरी का जो आंसर है वो दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।